नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ही सोच बदलो है। अब ये वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच को बदलें। अपने घर में पीस, सुख और शांति लाने के लिए हम अपने ये कदम उठाने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गए हैं। मैं जो आस-पास अपने होते हुए देखती हूँ एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, मुझे बहुत दुःख होता है। इससे ये पता चलता है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों से ही पता चलता है कि उसके माँ-बाप के से उनको क्या संस्कार दिए हैं। जिस तरह से हमारी शादी होती है, मैं भी किसी टाइम पर एक लड़की थी, फिर मैं बहू बनी, तो मेरी जब मैं इस घर में आई तो यही देखा जाता है कि ये क्या संस्कार लेकर आई है, इसके माँ-बाप ने इसे क्या सिखाया है। तो मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि जो आप हैं, उसको संस्कारों को, माँ-बाप को शर्मिंदा मत कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सुना है और मुझे बहुत हर्ट होता है जब कि ये जो लड़की आती है और वो जब सास-ससुर की सेवा करती है, तो आप जब अपने माँ-बाप को माँ-बाप मान सकते हैं, तो लड़के के माँ-बाप को सास-ससुर को माँ-बाप क्यों नहीं मान सकते? अगर आपकी मदर कुछ कह देती है, आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आपकी सास आपको कुछ कहती है, तो आपको बुरा क्यों लग जाता है? और ये मैं बहुत आजकल सुन रही हूँ कि वो कहते हैं कि हमारा हिस्सा दे दीजिए। जब बहू आती है, कुछ साल बीतते हैं, फिर वो उस घर में जब है अपने लड़ाई झगड़े शुरू कर देती है। ये मैं आपसे हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं पर्टिकुलर सेक्ट की बात करती हूँ, मैं हर एक की बात नहीं करती। मैं उन्हीं पर्टिकुलर एक ग्रुप की बात करती हूँ जो ऐसा कर रही हैं, तो मत कीजिए। क्योंकि जो कर्मास है वो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुना ही होगा। आप जिस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, वही चीज़ आपके सामने आती है, आगे जाकर आती है। आपको अपने कर्मास यहीं पे भुगत के जाने होते हैं। तो थोड़ी देर के बाद वो क्या कहना शुरू कर देती है, हमारा हिस्सा दे दीजिए। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कौन सा हिस्सा दे दीजिए? आप क्या लेकर आई थी? आपके पेरेंट्स ने आपको वो गिफ्ट किया था? शादी से पहले, शादी के टाइम या शादी के बाद? ये जो घर है, ये आपके सास-ससुर का है, उन्होंने बनाया है। ये घर आपके सास-ससुर ने बनाया है, ये घर उनका है। आप किस हिस्से की बात कर रहे हैं? अगर आपको कुछ करना ही है, अगर आपको कुछ बनाना ही है, तो आप अपने पति से बोलिए। आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने बेटे से बोलिए। ठीक है, उनकी मर्ज़ी, वो किसको देते हैं, क्या देते हैं, कितना देते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती कहते हैं, हमारा हिस्सा दे दीजिए, कौन-सा हिस्सा आपका बनता है? क्या लेकर आए थे आप? क्या दिया आपने? तो बहुत हाई वक्त आ गया है, अपनी ड्यूटीज़ एक बेटी की तरह ड्यूटीज़ निभाइए और उनसे प्यार लीजिए, रिस्पेक्ट लीजिए, लोगों की आंखों का तारा बनिए। ना कि ये कि जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएं तो वो बोले अच्छा हुआ कि चले गए। आपने सुना है ना, बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, ये तो नसूड़े हैं, खून चूसने के लिए आए हैं। बड़ों की बातें ऐसे नहीं बनी हैं। आप ही अपने जो आप आज अपने सास-ससुर के साथ करेंगे, वही कल को आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। इस बात को, ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो आप दोगे। अगर आप आम काँटे बो रहे हो, तो आपको आम तो मिल नहीं सकता। बड़े-बूढ़ों ने बातें ऐसे नहीं बनाई हैं, जो प्रोवर्ब्स बने हैं, जो मैं बीच-बीच में बोलती हूँ, इनका कुछ मीनिंग होता है। दूसरी साइड पे मैं एक तरफ की बात कभी भी नहीं करती हूँ, मैं हमेशा न्याय की बात करती हूँ। दूसरी साइड पे जो सास-ससुर, आपकी बहू अच्छी है, आपकी सेवा कर रही है, आप उस बहू को टॉर्चर मत करो। उसे आप टॉर्चर करते हैं, जो बहू आपके साथ आपको टॉर्चर कर रही होती है, आप उसका साथ देते हैं। अगर आपका कोई बेटा कमाता नहीं है, दिस इज़ नॉट अ ड्यूटी कि ये उस जो बहू आपके साथ सेवा करे, उसके पति की ड्यूटी नहीं है। वो बच्चे आपने पैदा किए हैं, वो ड्यूटी आपकी है। उसे देखभाल करना, उसे समझाना, उसे सेट करना, वो आपकी ड्यूटी है। लेकिन माँ-बाप, सास-ससुर क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा बोझ अपने दूसरे बेटे के ऊपर डाल देते हैं और उसकी फैमिली जो होती है वो स्पॉइल हो जाती है, वो तबाह हो जाती है। वो अपने बच्चों का, अपनी बीवी का हक मार के वो अपने माँ-बाप की बातों में आकर उनके इमोशनल ब्लैकमेल करके वो अपना पूरा ध्यान अपने भाई-बहन की फैमिलीज़ की तरफ देना शुरू कर देता है और अपने बीवी और बच्चों को निग्लेक्ट कर देता है। लेकिन उसे बाद में ये एहसास होता है, जब ज़िंदगी गुजर जाती है, वो तो स्टैंड हो जाते हैं, रो कर धो कर जो भी वो स्टैंड हो जाते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो ज़िंदगी में अकेला कोई कब तक बर्दाश्त करेगा, क्योंकि ज़िंदगी चलती रहती है और वो चलती, बच्चे और बीवी आगे निकल जाते हैं और वो पति बहुत पीछे छूट जाता है। और जिन लोगों की वो मदद कर रहा होता है, जिसे वो अपना भाई बहन या अपनी फैमिलीज़ कह रहा होता है, वही उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं और फिर वक्त वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। मैं सभी पतियों से भी कह रही हूँ और सास ससुर से भी कह रही हूँ, जिन बच्चों को तो आपने पैदा किया, वो आपके दूसरे बच्चे की जिम्मेवारी नहीं है, वो उसकी ड्यूटी नहीं है। अगर आपको अपनी जायदाद में से कुछ देना है, तो वो उसका हिस्सा दीजिए और उसे अलग कर दीजिए। इसी तरह से प्यार और मोहब्बत बनी रहती है। और होता क्या है, जो बहू आपकी
सेवा कर रही होती है, उसे आप मेंटली टॉर्चर करते हैं, उसे आप तोड़ते हैं, उससे डिप्रेशन में चली जाती है वो। और जो आपको टॉर्चर कर रही होती है उसे आप सिर पे बिठा के रहते हैं। मैं सब सास ससुर से भी यही कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, हर माँ बाप से कहती हूँ कि प्लीज़ डरिए मत, आप भगवान पे विश्वास रखें। अगर आप नेगेटिविटी को छोड़ेंगे तो ही तो पॉजिटिविटी आपके पास आएगी। लेकिन होता क्या है, होता सिर्फ ये है कि आप नेगेटिविटी को अपने पास बुलाते हैं और पॉजिटिविटी को धक्का मारते हैं, और लास्ट में आपको वही पॉजिटिविटी याद आती है। लेकिन अंत वक्त में क्या होता है, वही बहू, जिस गलत बहू का आपने साथ दिया होता है, जिसने आपका घर तोड़ा होता है, आपके बेटे से लग किया होता है, आपके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद की होती है, और उस बेटे की फैमिली तोड़ दी होती है, और उसे पूरी ज़िंदगी के लिए अकेला कर दिया जाता है, आप उसी का साथ दे रहे होते हैं। और आपने अपना बेटा तो उसे पालने का दिया, बेटा भी अपनी फैमिली जो बच्चे पैदा करते हैं वो भी उसी बच्चे के ऊपर पूरे का पूरा बोझ आ जाता है। ऐसा मत कीजिए। ये आपको एक जन्म में नहीं, आपको हर जन्म में, जब तक आप इनका कर्मों का फल पूरा नहीं हो जाता तो आपको ये भुगतना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा कर्म मत कीजिए, किसी की फैमिली मत तोड़िए, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक मत कीजिए, किसी को मेंटली टॉर्चर मत कीजिए, क्योंकि वो कर्मा लौट कर आपके पास तब आएगा जब आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की ज़रूरत होगी। लेकिन तब तक आप अपने कर्मस कमा चुके होंगे और वो पॉजिटिविटी आपसे काफ़ी दूर चली गई होगी। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। राधे राधे।